कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स तीसरे एडिशन के तहत 10 फरवरी से शुरू होने वाले सरमाई खेल मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हुए। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। पेश है गुलमर्ग से यह खास रिपोर्ट। शोहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स तीसरे एडिशन के तहत 10 फरवरी से शुरू होने वाले सरमाई खेल मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हुए हैं। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की 29 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम वाले इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए खेल, यूथ अफेयर्स और उमूर दाखिला निश्चिंत परमानिक मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गिल, विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के सदर रऊफ तरम्बू, फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब पर खिलाड़ियों के साथ साथ काफी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। दूसरे मकाम पर महाराष्ट्र और तीसरे मकाम पर हिमाचल प्रदेश की टीमों ने मेडल जीते। गुलमर्ग में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में इन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। तमगे जीतने पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर साल गुलमर्ग में इसी तरह सरमाई खेलों का इनेकाद किया जाना चाहिए। हमने सिल्वर मेडल जीता है, हम टारगेट गेम में जीता है, आज स्ट्रोक गेम है हमारा। और बहुत खुशी हुई है कि हम खेलो इंडिया में आए और सिल्वर मेडल जीता है। और पिछले साल में जब आएंगे तो गोल्ड मेडल लेके जाएंगे हम। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बट सिर्फ सिल्वर मेडल है इस बार। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि गोल्ड मेडल हो जाए। हमने इस बार सिल्वर मेडल आई स्टॉक में लॉन्ग डिस्टेंस में मिला है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि गोल्ड मेडल लेकर जाएंगे महाराष्ट्र स्टेट। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत ने कहा कि खेलो इंडिया के तीसरे एडिशन की कामयाबी तारीख के औराक में लिखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मिशन है कि मुल्क के हर खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना और साथ ही कश्मीर और खासकर गुलमर्ग को बैनुल अक़वामी सतह के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का बहुत भव्यता के साथ आज समापन हुआ और इसमें लगभग करीब 2000 जो है देश भर से खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया। यहाँ का होटल ओनर्स ने अपना प्री बुकिंग कैंसिल करके खिलाड़ियों को अपना रूम दी और उनके गार्जियंस को भी रहने का व्यवस्था किया। इसलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और विंटर स्पोर्ट्स का पूरा देश भर में जिस तरह से यूथ्स में इसका एक अलग जो है एक विंटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का जो जोश हम लोग देख रहे हैं, इससे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अगली बार मल्टीपल वेन्यूज पे इसको किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ये रहा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, इसको किस तरह से कश्मीर के हर एक कोने कोने में ये डेवलपमेंट हम लोग कर पाए, इसका ही माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। और उसी के साथ अत्यंत द्रुतता के साथ भारत सरकार इसका काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर से बहुत सारा जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और उनका प्रतिभा विश्व पटल पर देखने का जो मौका वो भी मिल रहा है और आगे जाके भी मिलेगा। खेलो इंडिया के मुकाबलों के साथ साथ मुनक्कदा तकरीब में रियासत के फनकारों ने अपने फन के जादू बिखेरे और सामीन को महसूस किया। इन फनकारों ने तकारीब में पुरअसर समा बांधा, जिससे खिलाड़ियों के साथ साथ आए हुए मेहमान भी खूब महसूस हुए।
मरकजी सरकार की कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों का मरकज बनाया जाएगा और गुलमर्ग में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए नेशनल एक्सीलेंस सेंटर कायम होगा ताकि यहाँ बड़े पैमाने पर सरमाई खेलों को फरोग हासिल हो सके। सयाहती मकाम गुलमर्ग में 10 फरवरी से 14 फरवरी तक खेले जाने वाले खेलो इंडिया का तीसरा एडिशन बिलाकर इख्तिताम पजीर हुआ और मुल्क भर के 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ये खेलो इंडिया के इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है और आज खुशी से यहाँ जिन्होंने मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों ने यहाँ खुशी का इजहार किया है और इन खिलाड़ियों ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि हमेशा गुलमर्ग की यादें उनके जहन नशी रहेंगे और साथ साथ जो यहाँ पे मरकजी वजीर भी थे और उन्होंने भी कहा कि गुलमर्ग को बैनुल अक़वामी सतह पर हम ले जाना चाहते हैं। सरोज कफील और फिरोजवानी के साथ में मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। शोपियां से ताल्लुक रखने